मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा पहला नमस्कार और सभी छोटों को मेरे ढेर सारे प्यार। मैं तबरती आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक और ब्लॉग लेकर। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर के कपकोट गाँव से। तो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी हूँ मैं सुबह सुबह से। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल नवरात्रियाँ चल रही हैं, तो आज मैंने भी इन नवरात्रियों में व्रत रखा हुआ था। तो आज मेरा उस नवरात्रि का लास्ट व्रत है, यानी कि आज नवमी और अष्टमी एक ही दिन है। तो हम लोगों ने ना आज कन्याएं भी खिलानी है। मम्मी और मेरा फास्ट है। तो हम लोगों ने मतलब पंडित जी से बात करी थी, तो पंडित जी कह रहे थे कि मम्मी, अरे मम्मी, हम लोगों ने पंडित जी से पता करा तो पंडित जी कह रहे थे कि अष्टमी और नवमी एक ही साथ है। तो कल के दिन पे यानी कि जब सप्तमी था तो सॉरी जब सप्तमी था तो उसके 12 बजे ऐसी कुछ अष्टमी लगी थी, और अब आज के 12 बजे अष्टमी पूरी हो जाएगी। उसके बाद नवमी लगेगी, तो नवमी में हम अपना व्रत तोड़ेंगे। तो 12 बजे के बाद ही नवमी है, तो 12 बजे के बाद ही हम लोग कन्याओं को भी खिलाएंगे। पूजा पाठ भी हो चुकी है और मम्मी भी दुकान पे चली गई है। बाकी ना केदारेश्वर बगल में ना अभी आरती हो रही है, तो मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत आरती भी दिखा देती हूँ। वैसे तो इन 9 दिनों में ना मैं ब्लॉग स्टार्ट तो करना चाह रही थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि ना फास्ट में होता थोड़ी बहुत एनर्जी भी नहीं रहती है, और घर पर ही थी तो घर पर क्या ही काम होता है ज़्यादा, इसलिए मैं ज़्यादा दिखा भी नहीं पा रही थी आप लोगों को। और मैं केदारेश्वर गई थी, मतलब 2-3 दिन गई मैं आरती देखने के लिए और मंदिर में वो दर्शन करने के लिए। तो फिर आप लोगों ने नहीं दिखा है और आप लोगों को दिखाया भी नहीं है, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ से तो उतना ज़्यादा साफ़ नहीं दिख रहा है क्योंकि केदारेश्वर यहाँ से मतलब होने को तो नज़दीक है, हमको तो देखने को साफ दिख रहा, लेकिन कैमरे में उतना ज़्यादा साफ़ नहीं दिख रहा है। तो इसलिए अभी आरती हो रही है। एक सुबह की आरती होती है और एक शाम की आरती होती है। सुबह की अभी होगी और शाम की आरती वही 6-6:30 बजे तक हो जाती है। दिन भर का सारा काम करने के बाद अब हम लोग खाना बनाने लग गए हैं और 12 तो बज ही गए हैं, लेकिन हम थोड़ी देर बाद ही कन्याओं को खिलाएंगे क्योंकि उसके बाद पूजा करने का फिर हमारा एक टाइम खाने का भी सही रहता है ना। तो आज के बर्थडे तो हमको ऐसे भी पूरा करना ही है, तो इसलिए 2 कन्याएं तो मेरी ताई की लड़की और एक मतलब भैया की लड़की आ रही है। बाकी कुछ कन्याएं यहीं से हो गई हैं, होने को तो बहुत सारी थी लेकिन छुट्टी की वजह से सब गाँव चले गए हैं, तो इसलिए थोड़ा कन्याओं का भी अकाल पड़ रहा था, बड़ी मुश्किल से मिल रखी है कन्याएं भी। तो अभी हम लोग खाना बना रहे हैं और खाने में हम लोगों ने चने की सब्जी तो हमने बना दी है, बाकी अब हमारी पूरियाँ और खीर बन रहा है और हलवा भी बन रहा है, तो और रायता भी हम लोगों ने भी बनाए रखा है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने इतनी सारी डिश बना रखी है। तो सामने पूरियाँ बनाने की तैयारी चल गई है, तो मैं बेलने का काम करती हूँ, मम्मी तलने का काम करेगी। और पापा के लिए हमने भात रखा है क्योंकि अभी पापा से काम से आएंगे और थक के रखे होंगे, तो पूरियाँ तो इतनी जल्दी बन नहीं पाएंगी, तो उनके लिए चावल रखे हैं। पीछे जा रही हूँ जहाँ पे कन्याओं को खिलाया जा रहा है और वहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ कन्या पूजन। हमारे घर में थोड़ी देर बाद आएंगे क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी खाना बन ही रहा है, तो पीछे बन रहा है, तो पीछे दिखाती हूँ आपको। हम लोगों ने यहाँ पे खाना भी बांट दिया है। अब कन्याओं की बारी हमारे यहाँ आने की है और नीचे अब नीमा आंटी खिला रही है, उसके बाद सीधे हमारे यहाँ आएंगी, उसके बाद जाके हम लोग कन्या पूजन करेंगे। तुमने यहाँ पे पूरा मतलब हमने खाने में जो जो बनाया था वो सारा रख दिया यहाँ पे, पूरी, चने, खीर, रायता और हलवा।
फ्रेंड हमारे यहाँ पे प्यारी सी कन्याएं आ गई हैं। अब इनको खाना खिलाते हैं और इनकी पूजा पाठ करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने देखा कन्या पूजन भी हो गया है। सारी कन्याएं चले गई हैं। बाकी फुलवाड़ी से ताई और अम्मा आई हुई थी। अब वो भी जाने लगे हैं क्योंकि यहाँ ना सब लोग गांव जा रखे थे जितने भी कन्याएं हैं। तो 2 कन्याएं कम पड़ी थी तो हमने मंगा रखी थी 2 कन्याएं चुनू को। तो वो जा रहे बाय बाय चुन्नू बाय पहला पल्लू बाय बाय चुन्नू जय माता दी जय माता दी जय माता दी बोल। हाँ ओ हाँ 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 चलो फिर बाय। वीडियो बन रहा है बोली। अभी मुझे जाना है गाय के पास। तो बहुत सारी कन्याएं जो हमारे यहाँ आई थी वो सब जगह खा के आई थी। तो उनका पेट फुल भरा हुआ था तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा खाया था सब जगह क्योंकि वो बहुत सारे घरों में गए थे तो उनका पेट ऑलरेडी फुल हो चुका था। तो उन्होंने हमारे यहाँ भी थोड़ा खाया तो बहुत सारा खाना बच गया है। तो इस खाने को वेस्ट नहीं करते हैं और इस खाने को ना गौ माता को दिया जाता है। जो कन्याओं का जूठा होता है वो गौ माता को दिया जाता है। तो इसलिए मैंने पूरे पॉलीथीन में ना जितने भी कन्याओं ने खाना खाया था सारा वो दे दिया है। बाकी एक गौ ग्रास बोला जाता है। गौ ग्रास यानी कि जो हमने थोड़ा बनाया होता है वो थोड़ा थोड़ा करके हम उसको गाय को देते हैं। जैसे हमने पूरी हलवा खीर बनाई थी तो वो पूरी हलवा खीर में ले जाऊंगी और अपने हाथों से गाय को दे दूंगी तब जाके हमारा फास्ट पूरा होगा। तो फ्रेंड अब मैं जाने लग गई हूँ सारा सामान लेके। इसमें गौ ग्रास के लिए पूरियाँ वगैरह भी हैं और साथ में माता की चुनरी और सिंगारदान जो मिलता है हमको सिंगार माता का वो भी है। उसको क्या करते हैं जहाँ पानी होता है ना वहाँ सिवाते हैं, मतलब वहाँ पे अच्छी तरह से रखते हैं, उसको शेवाना बोलते हैं। तो इसीलिए हम भी माता की चुनरी और सिंगार शेवाने के लिए जा रहे हैं, कौशल्या आंटी और मैं। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कुछ।